जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मेरे भैया आइए देखते हैं एक और कहानी लेकर के आए हैं आपके समक्ष। किस प्रकार पति गवार पत्नी होशियार। आज की दुनिया में ऐसा हो रहा है ना, पति गवार और पत्नी होशियार। बताया है, एक बार की बात है। कैसे? एक नगर का हाल है, हम रहे तुम्हें समझाए। पत्नी थी होशियार पर मिला है पति गवार। कैसे? देखते हैं इसी कहानी की तरफ। एक लड़का था जो कुछ पढ़ा लिखा, कुछ दिमाग से थोड़ा समझदार हो। कैसा? एक लड़का था कुछ पढ़ा लिखा, एक लड़का था कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन जिसे मिल गई सुंदर घरवाली। एक लड़का था कुछ पढ़ा लिखा, जिसे मिल गई सुंदर घरवाली। लेकिन एक पलना उनकी बनती थी। गौर करें भैया, एक पलना उनकी बनती थी। बीवी थी बड़ी फैशन वाली। मेरे भैया लड़का जो था पढ़ा लिखा था कुछ, यानी कि कम पढ़ा लिखा, और कम पढ़ा लिखा और रंग भी बहुत सांवला, लेकिन थोड़ी जगह जमीन ज्यादा थी। और कुछ जो पढ़े लिखे कम होते हैं उनकी जगह जमीन ज्यादा हो तो उन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। शास्त्री जी, पढ़ने लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं अकेला लड़का है, क्या पढ़ना लिखना सिखाओ इसे। जब उस लड़के का विवाह हुआ तो भैया सांवले लड़कों को ज्यादातर गोरी लड़कियां मिलती हैं। जब लड़के का विवाह हुआ, शादी हुई, तो बड़ी सुंदर लड़की के साथ में उसका विवाह हुआ। सुंदर सी पत्नी घर में आई है। जब सुंदर सी पत्नी उसके घर में आई तो पति जो था वो सांवला था, पत्नी को देखता रहता था, लेकिन पत्नी भाव नहीं देती थी, बहुत कम, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे ना, ऊपर तो काले कौआ हैं, और जब कौआ और बगुला को बैठा तो जाओ तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे समय बीता गया और पत्नी कुछ फैशन वाली भी थी। इधर वो पति अपने पत्नी से कुछ नहीं कहता था। मेरे भैया एक दिन पत्नी ने सोचा और अपने पति से कहा, हाथ पकड़ के क्या कहा, एक दिन नारी ने कहा और पकड़ पति का हाथ, होए ना गुजारा साथ में, हम करें नौकरी जाए। बोली पत्नी, तुम पढ़े लिखे कम हो,
खेती करना हमें आता नहीं, तुम अपने मम्मी पापा की अकेली औलाद, तो हमारा गुजारा देहात में नहीं होगा, गांव में नहीं होगा, मुझे शहर में रहना है और शहर में रहने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो पत्नी ये जब नौकरी करने लगी है, पति घर पे रहते हैं, लेकिन उसके जो सास ससुर थे वो बड़ी चालाक थे। बताया मेरे भैया कैसे? पत्नी के सास ससुर थे, सास ससुर चालाक मगर थे, सास ससुर चालाक मगर बेटे को रखते समझा कर। बताया थे सास ससुर चालाक मगर बेटे को रखते समझा कर। थे सास ससुर चालाक मगर बेटे को रखते समझा दे। माँ बाप की बात माने करके वो लड़का माँ बाप की बात माने करके बीवी के पैसों पे राज करे। इधर वो पत्नी नौकरी करने लगी है, लेकिन पति को कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसे तो पड़े पड़े सिर्फ खाना है। इधर सास ससुर उस पत्नी के, उस लड़के के माँ बाप अपने लड़के को बड़ा प्यार करते, उससे कहते बेटा कोई जरूरत नहीं काम करने की, घर बार इतना बड़ा है, खेती है, जो पैदा होगा वही खाया जाएगा। लेकिन जब लड़का खेती करेगा नहीं तो खाएगा क्या? माँ बाप के कारण आज वो लड़का जब कुछ कमाता धमाता नहीं है, इधर बीवी जो कमाती थी उसी के पैसों पर वो राज्य करने लगा है। खर्चा पत्नी उठाने लगी। अब तो पत्नी भी बड़ी हैरान, मन में सोच रही है कि अब रहना तो इसी के साथ है, गुजारा इसी के साथ करना है, तो क्यों ना ऐसे लाइन पे लाया जाए। मन में विचार किया तो उसने नौकरी छोड़ दी। पत्नी ने नौकरी छोड़ी और एक दिन अपने पति से कहा देखो हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, जोड़ी भी नहीं जमती है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो पत्नी समझा करके बोली, अपने पति से बोली सुनो मेरी बात, नहीं तो छोड़ करके जाने में भी समय नहीं लगेगा। बोली एक दिन नारी बोली उठी अरे मेरे सैया सुनो, एक दिन नारी बोली उठी अरे मेरे सैया तुम मानो बात हमारी जी। करो नौकरी जाए के अरे मेरे सैया सुन रहे हो, करो नौकरी जाए के अरे मेरे सैया तुम कर देना घर को काम जी।
पत्नी बोली ये तुम घर का काम काज नहीं करते हो, नौकरी के लायक नहीं हो, एक काम करो छोटी मोटी नौकरी कर लो जिससे गुजारा हो जाए। तो पति बोला सुनो नौकरी हम कभी नहीं। बोला पति, क्या बोला? ना नौकरिया जाएंगे अरे मेरी सुनिया, ना नौकरिया जाएंगे अरे मेरी सुनिया, ना करेंगे घर को काम जी। और बोला घर खेती मेरे बाप की है अरे प्यारी, भैया घर खेती मेरे बाप की है मेरी प्यारी, तासे बोलो जीव समार जी। मेरे भैया पत्नी ने समझाया का है कि घर से बाहर निकलो, बाहर जाकर के देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तो पति सीधा साधा, कुछ कम पढ़ा लिखा, कुछ दिमाग से कम, माता पिता की बात मानने वाला, माता पिता के कहे अनुसार चलता था। पिताजी कहते थे कि हमारा अकेला बेटा है नौकरी नहीं करेगा, तो वही बात उसके दिमाग में आ गई। पत्नी के कहने पर पति बोला है कि देखो ना तो हम नौकरी करेंगे और ना ही हम खेती करेंगे, अगर ज्यादा ही खर्चा होगा तो खेती बेच करके तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, हमारे बाप की इतनी खेती है जो हम बैठ करके खाएंगे। अब पत्नी मन में विचार करने लगी, अब हो गया गुजारा, ऐसे आलसी इंसान के साथ में हमारा गुजारा नहीं होगा, कैसे समझाएं, क्या करें जो इन्हें काम करना सिखा दे। मन में विचार करती है क्या करना चाहिए, रात दिन सोचती है, लेकिन पति को कोई चिंता नहीं, सिर्फ पत्नी को पड़े पड़े देखना है। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन मन में विचार किया है क्यों ना कुछ बहाना किया जाए। तो सोच विचार करके उस पत्नी ने अपने पति के लिए, अपने पति को लाइन पे लाने के लिए क्या किया है मेरे भैया? अरे बीमारी को करो बहाना, अरे बीमारी को करो बहाना, पति से कहा दवा ले आना। करो बहाना, पति से कहा दवा ले आना। और अब नामों से बनेगो खाना, होटल से खा कर तुम आना। पत्नी ने विचार किया है क्या किया जाए, तो एक बहाना किया। किसका बहाना? बीमारी का। बीमारी का बहाना करके पत्नी सीधी सीधी चारपाई पे लेट गई, और जब लेट गई तो पति को पास में बुलाया। पति बोला क्या हुआ, भोजन नहीं बनाना? पत्नी बोली दिखाई नहीं पड़ रहा, बीमार पड़ गए। क्या बीमारी है? तो पत्नी बोली बहुत तेजी से पेट में दर्द हो रहा है, जाओ दवाई ले आओ।
पति बोले हमें तो दवाई को नामों नहीं पता, डॉक्टर से लिखवा लेना। डॉक्टर से बोला मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनो, दवा लेकर के आना, भोजन नहीं बनाऊंगी, भोजन नहीं बनेगा, बैठ नहीं पा रही हूं। फिर एक काम और करना, वहीं पे होटल है, उसी होटल पे भोजन कर लेना। तो एक काम करो, पैसे दे दो। पत्नी बोली ये पत्नी की कमाई पर राजी कर रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बेचारे पति के पास 50 रुपए थे, वही 50 रुपए लेकर के दवाई लेने गया, दवाई ले ली। दवाई लेने के बाद जो 10-20 रुपए बच गए, अब सोचा कि चलो यहीं होटल पे भोजन भी कर ले। जब होटल पे भोजन किया, दाम नहीं पूछे, भोजन करने लगे महाराज। जब भोजन किया है, भोजन करने के बाद जैसे ही पेट भर गया तो वेटर आया बिल लेकर के। जब वेटर बिल लेकर के आया, कहा है भैया बिल दो, कि कितना हुआ, कि 500 रुपए। अब बेचारे ने जेब में हाथ डाले, रुपए थे 20। वेटर से कहा भैया 20 रुपए हैं, घर जाना है और इतना तो हमारा किराया होगा, 500 रुपए कहां से लाएं। मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने कहा ऐसे हमारे पास बहुत आते हैं 420 वाले, एक काम करो इसे होटल के अंदर बंद करो और होटल में जो भी खाना खाने आता है उसके जूठे बर्तन साफ कराओ, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। अब बेचारे पत्नी की दवा लेने आए, कहां, होटल में फंस गए। होटल में बर्तन साफ कर रही है। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीते, होटल में बर्तन साफ करने लगे हैं। अब सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो लड़का, अब घर से बाहर रहता है वो लड़का, अब घर से बाहर रहता है, होटल पे बर्तन साफ करे। अब घर से बाहर रहता है, अब घर से बाहर रहता है, होटल पे बर्तन साफ करे। किस्मत को दोष दे रहा है, किस्मत को दोष दे रहा है, पढ़ करके अफसर बन जाते। मेरे भैया किसी बड़े होटल में जाकर के वो लड़का फंस गया। अब वो बर्तन साफ कर रहा है, अपनी किस्मत को दोष दे रहा है, सोच रहा है पत्नी की बात मान ली होती, लेकिन नहीं मानी। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना हो गया काम करते करते, लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं था वो लड़का जो वहां से अब घर पे जा सके। नहीं मालूम हुआ घर का रास्ता जो होटल से बाहर निकल गया। इधर ये सब पत्नी की चाल थी, पत्नी को तो पता ही था। धीरे धीरे समय बीता तो जब घर वाले परेशान हुए ज्यादा, घर वाले अपनी बहू से बोले बेटी, बेटे का पता नहीं कहां चला गया, एक काम करो तुम पढ़ी लिखी हो, ढूंढ ले आओ।
जो भी गलती हुई है वो हमारा पुत्र सुधार लेगा, लेकिन तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ। तो सास ससुर के कहने पर वो पत्नी जो थी वो चली, उसी होटल में पहुंची है, रुपए लेकर के गई, मैनेजर को पैसे दिए हैं, पति को छुड़वा करके लाई। जब पति को छुड़वा करके लाई है तब जाकर के पति की दोबारा से पढ़ाई हुई है, पढ़ा लिखा करके दोबारा से पति जो था वो बाहर नौकरी करने चला गया। इसीलिए कहते हैं भैया कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है, या फिर जोड़ा बराबर का हो। अगर पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी लाओगे वो अपनी चलाएगी, या लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो लड़की की कदर नहीं करेगा, और अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हुई तो वो लड़के की कदर नहीं करेगी। और एक बात, अगर लड़की गोरी हुई लड़का सांवला हुआ तो वो लड़के की कदर नहीं करेगी, और लड़की अगर सांवली हुई और लड़का गोरा हुआ तो लड़के के साथ साथ लड़के के घर वाले भी लड़की की कदर नहीं करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए हम हाथ जोड़ करके यही विनती करते हैं सभी लोगों से, जब भी विवाह करो तो बड़ी सोच समझ के करना, क्योंकि विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। विवाह करने के बाद तो परिवार एक होते हैं। जब किसी लड़के किसी लड़की को बंधन में बांध दिया जाता है तो बंधन पवित्र बंधन कहलाता है, पवित्र रिश्ता कहलाता है। ऐसा नहीं है कि गुड्डे गुड़ियों का खेल है, आज विवाह रचा दिया कल तोड़ दिया जाए, ऐसा करने से पाप लगता है। इसलिए मेरे भैया, हमारा तो हर किसी से यही कहना है कि चाहे वो लड़की के घर वाले हों चाहे लड़के के घर वाले हों, विवाह हमेशा सोच समझ के करो। विवाह करो तो ना किसी लड़की की जिंदगी खराब हो, ना ही किसी लड़के का घर खराब हो, ना ही किसी लड़की को रोना पड़े। इसलिए खूब पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की नहीं पढ़ेगी आगे आने वाली संतान है वो भी कम पढ़ी लिखी होती है। इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगर लड़का अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो वो भी अवश्य पढ़े लिखे। इधर इस प्रकार जब लड़की उस लड़के को लेकर के आई है, पत्नी अपने पति को लेकर के आई है, घर वालों ने अपनी बहू का बहुत सम्मान किया है, समझाया है, अपने बेटे को कहा है कि हमने अपने अकेले बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारी अकेली संतान है। तो लड़की के कहने पर लड़के को पुनः पढ़ाया लिखाया गया, पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया गया कि लड़का विदेश जाकर के नौकरी कर सके। पढ़ा लिखा करके नौकरी के काबिल बना दिया। अब दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। घर वालों ने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखा है, क्योंकि उसके आने से उनके बेटे में जो सुधार आया। इसलिए ऐसा भी होता है कि बहुओं के आने से बेटे सुधर भी जाते हैं और बहुओं के आने से बेटे बिगड़ भी जाते हैं।